नमस्कार। द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा में हाल ही में हुआ राज्यसभा चुनाव अब कानून की पेचीदगियों में उलझता दिख रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से एक वोट से भी कम के अंतर से चुनाव हारे कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन ने चुनाव परिणाम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही माकन ने यह भी खुलासा कर दिया है कि वो किसके वोट से चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के पास 31 विधायक थे, लेकिन माकन को 29 वोट मिले। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कार्तिकेय को वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस का एक वोट रद्द हो गया था। यह वोट किसका था, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अजय माकन ने अब यह भी बता दिया कि किस विधायक का वोट रद्द हो गया था। माकन ने कहा कि हमें उसके बारे में भी पता चल गया है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ था, जिस कारण चुनाव परिणाम बदल गया। किरण चौधरी ने बताया था कि मैंने तो टिक किया, हमने बैलेट पेपर भी चेक किया था। किरण चौधरी ने बैलेट पेपर पर टिक किया था, जानबूझकर किया या गलती से किया, यह उन्हें ही बताना है। यह गलती भी हो सकती है। एक और गंभीरता की बात यह है कि हमारे आधिकारिक एजेंट ने कहा था कि हमारे पास 30 वोट पड़े हैं। आधिकारिक एजेंट को हर वोट दिखाया जा रहा था, जबकि 29 वोट निकले। इससे भी नुकसान हुआ। बीजेपी जब पूरा चुनाव रद्द करवाने में जुटी थी, तब भी हम आश्वस्त थे कि हमारे पास 30 वोट हैं। ऐसे में अब हो सकता है कि उनकी भी गलती रही। दोनों की गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर पर असंभव लगती हैं। दोनों को आपस में बैठकर बताना होगा कि किसने गलती की और किसने जानबूझकर की। अजय माकन ने आरोपों पर किरण चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने माकन को कमजोर उम्मीदवार करार देते हुए कहा कि अजय माकन कई चुनाव हार चुके हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी का सर्टिफिकेट मुझे किसी से नहीं चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी सब जानती हैं। माकन का काउंटिंग में भी पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक विधायक ने कार्तिकेय शर्मा के नाम पर वोट दिया। काउंटिंग के दौरान हमारी ओर से ऑब्जेक्शन किया गया कि इससे सीक्रेसी आउट हुई है, मगर हमारी सुनवाई नहीं की गई। यह किसी कांग्रेसी विधायक का वोट नहीं था। जिस जगह पर 1, 2, 3 लिखा जाना चाहिए था, वहां पर लिखा ही नहीं गया, कहीं दूसरी ओर लिखा गया। इसलिए चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 3 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी के कृष्णलाल पवार, कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा। कृष्णलाल पवार को 31 वोट मिले, अजय माकन को 29 और कार्तिकेय को 28 वोट मिले थे। कुल 88 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था, जिसके कारण एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 29.34 वोट की जरूरत थी। कृष्णलाल पवार को 1.66 वोट ज्यादा मिला था। ऐसे में दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में ये वोट कार्तिकेय शर्मा के खाते में चले जाएं और उनके वोटों की संख्या 28 से बढ़कर 29.66 हो गई, जबकि माकन के वोट 29 ही रह गए और वो चुनाव हार गए। कांग्रेस ने अपने विधायकों को फूट से बचाने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया था, लेकिन इतनी सतर्कता के बावजूद पार्टी अजय माकन को चुनाव नहीं जिता पाई। दूसरी बीजेपी ने बेहतर मैनेजमेंट के दम पर दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति पर भी सवाल उठाए जाने लगे थे। किरण चौधरी को हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी माना जाता है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ है, तो क्या उन्होंने हुड्डा को सबक सिखाने के लिए माकन के हिस्से लिख दी हार? यह भी सवाल है। या फिर किसी और का वोट हुआ था रद्द? हार की खींच में माकन किरण चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी आरोप कितने जायज हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो समस्या खड़ी है, क्योंकि अजय माकन का यह कहना है कि मैं अगर चुनाव हारा हूं तो किरण चौधरी की वजह से ही हारा हूं। तो द नवदर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि खबरें आप तक अपडेट के साथ पहुंचती रहें। नमस्कार।